देखिए, जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको हमेशा ये बताया जाता है, लेकिन ये बात भी तब तक वाजिब है जब तक वो काम छोटा है। अगर वो काम बड़ा हो गया तो आप ये लाइन नहीं कह सकते। उन्होंने मेरी कबाड़ी की दुकान में रखे बेशकीमती सामान को आग लगाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने बिजनेस से, अपने धंधे से प्यार करता हूं और मैं वैसे ही दिखना चाहता हूं। कूड़े के पहाड़ को मैं एवरेस्ट की चोटी की तरह फतह करता था हर सुबह। शुरू हो गया क्या? कैमरा शुरू हो गया? ऑल सेट, डन, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं ही हूं इंजीनियर कबाड़ी वाला। तो आज मैं इस मंच पे आप सभी लोगों को बताऊंगा अपने ज़ीरो से एक मल्टी मिलीनियर होने की कहानी। तो आप में से अगर कोई यहाँ इस उम्मीद में आया है कि यहाँ कुछ जोश की बातें होंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अभी भी दरवाज़ा खुला है, आप चाहें तो जा सकते हैं। बात शुरू होती है आज से 3 साल पहले, जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था। बहुत सारी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए हमारे कैंपस में आ रही थीं, पर मेरा किसी में नहीं हो पा रहा था। मैं घुट घुट कर जीने लगा, मैं अंदर से टूट गया। रोज़ देखता था कि इस कंपनी में 10 लोगों का हो गया, इस कंपनी में 5 लोगों का हो गया, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। पढ़ाई की नहीं थी, 4.5 साल बस लौंडियाबाजी, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गुंडे भेजना, गैंग चलाना। इतनी कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद जब मैं प्लेसमेंट के लिए आई हुई कंपनियों के सामने जाता था, तो मुझे सिर्फ रिजेक्शन मिलती थी। मैं घुट घुट कर जीने लगा। घर से भी प्रेशर था और सबसे ज़्यादा प्रेशर था मेरे पड़ोसियों से, मेरे रिश्तेदारों से, जो मुझे भी फ़ोन कर करके हैरास करते थे कि शर्मा जी के लड़के का तो हो गया, मिश्रा जी के लड़के का तो हो गया। एक मैं ही था जो अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने यूट्यूब खोला और मोटिवेशनल गुरुओं को देखना शुरू किया। तब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैं कितना 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 देर कर चुका हूं, कितना लेट हो चुका हूं मैं इसमें। उन्होंने सिखाया है कि कॉलेज के पहले, दूसरे, 7वें दिन, चौथे महीने, छठे महीने आप कॉलेज में किसी भी डिग्री, कोई भी कुछ भी कर रहे हो, आप उसे लात मारिए और उसके बाद वहां से बाहर निकलिए, कर्जा लीजिए, चाहे चोरी करिए, डकैती डालिए, लेकिन आपको एक बिजनेस करना है, एक बिजनेस की शुरुआत करनी है। और वही है जो आपको एक दिन मल्टी मिलीनियर बना सकता है, और कुछ नहीं दोस्तों। बस यहीं से मेरी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। मैंने ठान लिया कि अब मुझे वो सुबह 8 से रात 12 बजे तक की गुलामी नहीं करनी। किसी भी कंपनी, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े केबिन में बैठकर मुझे ये सब सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं है। मुझे खुद का कुछ करना है, खुद का। मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। अब सवाल यह उठता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं, कॉलेज में कुछ सीखा नहीं। 4.5 साल कॉलेज में बिताने के बाद, जी हां, सब लोग 4 साल में कॉलेज करते थे, मैं 4.5 साल तक कॉलेज में पढ़ाई की मैंने। क्योंकि पहले सेमेस्टर के जो फेल वाले एग्जाम थे वो मैं 3rd सेमेस्टर में देता था, 3rd सेमेस्टर के मैं 5th सेमेस्टर में देता था, और जो 7th सेमेस्टर था उसका एग्जाम मुझे 9th सेमेस्टर में देना था, जो कि एक्चुअल में बना ही नहीं था। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करने के बाद भी मेरा कैंपस प्लेसमेंट में नहीं हो रहा था। तब मैंने ये ठाना कि अब मैं खुद जाऊंगा कैंपस में प्लेसमेंट लेने के लिए, मुझे वो बनकर दिखाना है। अब सवाल ये था कि क्या करना है, क्योंकि जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं, ऑलरेडी उन्होंने अपना अपना ब्रांड बुक कर रखा है। सुट्टा, दारू, चाय, पकौड़ी, हर डिग्री के साथ फिट कर लिया भाई, कुछ छोड़ा ही नहीं। जब सब कर लिया, तब मोटिवेशनल ज्ञान देना शुरू किया उन्होंने। मैंने एक लिस्ट तैयार की। मैंने देखा
कि क्या बचा है, मुझे वहां से शुरुआत करनी होगी। मैंने बहुत सारी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद जब मैंने देखा कि इस काम को अब तक किसी ने टच नहीं किया है, इंजीनियर कबाड़ी वाला, डिग्री भी अवेलेबल थी और प्रोफेशन भी अवेलेबल था। बस उसी दिन मैंने यह ठान लिया, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि बड़े सपने देखो और बड़े सपने देखने के बाद उसको साकार कैसे करना है, अगले ही पल से आप उसकी कहानियां बुनने लग जाओ, क्योंकि कहानियां बिकती हैं, बिजनेस नहीं बिकता, ब्रांड नहीं बड़ा होता, सब धरा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे, वो मुझे चुटकियों में 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए उधार मांग के या अपने पास से भी या अपनी घूस से लाई हुई कमाई से दे सकते थे। मैं अपना बिजनेस, अपनी फ्रेंचाइजी कुछ भी खड़ी कर सकता था, लेकिन तब क्या आप मुझे यहां पर बुलाते इतने कम समय में, 2 साल के अंदर? हरगिज नहीं। मेरे ऐसे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी चला रहे हैं, लेकिन आज तक मैंने उन्हें किसी भी तरह के ट्रैश टॉक्स में आकर के बात करते हुए नहीं सुना। यह सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब आप नीचे से शुरुआत करें। आपको पता है कि कबाड़ी वाला का काम कितना मुश्किल काम है, और मैंने अपने इस सफर की शुरुआत कूड़ा बीनने से की थी, क्योंकि मैं उस दर्द को जानना चाहता था, मैं उस दर्द को महसूस करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि इसकी जो जड़ है वो क्या है। उसके बाद मैं अलग अलग लेवल पर प्रमोट होते 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 आज कबाड़ी का किंग बन चुका हूं। आप नजर उठाइए, शहर के किसी भी कोने में देखिए, जहां भी अतिक्रमण की हुई कोई दुकान मिलेगी तो वो इंजीनियर कबाड़ी वाला का टैग लगा होगा। जब मैंने शुरुआत की थी और मैंने एक छोटा सा अपना बाखड़ा रखा था, अवैध रूप से इंक्रोचमेंट करने के बाद एक कोने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे खिलाकर, लोगों को बहुत जलन हुई थी। उन्होंने मेरी कबाड़ी की दुकान में रखे बेशकीमती सामान को आग लगाने की कोशिश की। चलते थे लोग मुझसे कि कैसे कोई अंग्रेजी बोलने वाला कूड़ा बीन सकता है, कैसे कोई अंग्रेजी बोलने वाला और इंजीनियर की डिग्री के साथ कबाड़ी खरीद सकता है बाजार में जाकर। मैं इंजीनियर हूं तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? लाख मुश्किलें आएंगी। इंजीनियर एसोसिएशन मेरे पीछे पड़ गया कि कैसे तुम एक इंजीनियर के नाम का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा बदनाम कर रहा हूं? गली गली जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, लाखों बच्चे वैसे ही बेरोजगार घूमते हैं, उसमें से एक आदमी आज मल्टी मिलियनेयर बन गया तो तुमको दर्द हो रहा है, तुमको तकलीफ हो रही है। मैं सुबह 4 बजे निकलता था ताकि मुझे कोई देख न ले। कूड़े के पहाड़ को मैं एवरेस्ट की चोटी की तरह फतह करता था हर सुबह। जो मुझे जानने वाले हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, कोई अपना नहीं होता, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। जिसको जिसको मैंने ये बिजनेस आइडिया सुनाया, जिसको जिसको मैंने अपने साथ लेने की कोशिश की, एक सुबह जब मैं घर से निकला कूड़ा बीनने वाले का गेटअप करके, बहुत मुश्किल होता है, 6-7 सेल्फी खींची, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, फेसबुक पे अपलोड किया। घर से बाहर निकल ही रहा था कि 4 कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। यहां काटा, जिनको शाम को मैं 2 बिस्किट खिलाता था। कहा जाता है कुत्ते सबसे वफादार होते हैं, नहीं। जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं, अपने बिजनेस की एक यात्रा में होते हैं, कोई साथ नहीं देता, कुत्ते भी वफादारी छोड़ देते हैं। आज भी 2 दांत यहां लगे हैं, जब भी उठता बैठता हूं तो महसूस होता है, और मैं ये दर्द महसूस रखना चाहता हूं। ये दर्द होना चाहिए। आप कुछ भी करें जीवन में, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, अपने काम के प्रति वो प्रेम होना चाहिए जो आप अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माशुका में देखते हैं।
किसी को नहीं मालूम कि मैंने इस सफर में कितनी रातें कबाड़ी की दुकान के सामने बिताई हैं। एक बहुत बड़ी रिसर्च इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैंने की। सबसे पहले मैंने ये ढूंढा कि कौन सा शहर सबसे गंदा है, जहां पर मुझे सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं, जहां पर मेरा बिजनेस फल फूल सकता है। मैं कानपुर पहुंच गया और शुरू कर दी तैयारी मोटिवेशनल स्पीकर बनने की। सब महंगी महंगी किताबें खरीद लाया, बड़ी बड़ी बातें कैसे करनी है, क्योंकि तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी कहां ले जा रही है। पर मैं जानता था कि एक दिन मैं अपने बिजनेस से ज्यादा अपने मोटिवेशनल सेशंस में कमाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने बिजनेस से, अपने धंधे से प्यार करता हूं और मैं वैसे ही दिखना चाहता हूं, मैं वैसे ही लगना चाहता हूं, मैं वैसे ही महसूस करना चाहता हूं। मैं आज भी उतना ही हम्बल हूं। मैं फोन नहीं रखता। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरे पीए का नंबर मैं आपको दे सकता हूं। नीचे जाइए, ठेले पर बैठकर आया हूं। एक एक बारीकी मैंने सीखी है इस बिजनेस की, एक एक गुण मैंने सीखा है इस बिजनेस का। कैसे कूड़ा बीनना है, कैसे उसमें से मटेरियल को अलग अलग करना है, कौन सा सामान कितने में जाएगा, कौन सा सामान कौन खरीदेगा, कौन सा सामान रिसाइकिल करने वाला है, कौन सा सामान रिसाइकिल करने वाला नहीं है, उसमें से कौन सा सामान खुद इस्तेमाल करना, ये नहीं बताते। कैसे आपको ठेला चलाना है। आपने कभी देखा है वो कार्टन बॉक्स को खोलकर उसे बांधना और फिर एक एक बहुत तेजी में जाकर ट्रक के ऊपर उछाल के डाल देना? कोई नहीं सिखाता, कोई डिग्री नहीं सिखाती है। मैंने सब अध्ययन किया, फिर जाकर मैंने एक छोटी सी दुकान आज से 2 साल पहले रखी। लोगों को अच्छा लगता था जब एक अंग्रेजी बोलने वाला आदमी आपके घर पर आता है कबाड़ लेने के लिए। धीरे धीरे लोग मेरा नाम जानने लगे और मेरे जो कॉम्पिटिटर थे उनके अंदर डर पैदा होना शुरू हो गया। उनको लगा कि ये कौन आ गया, एक नया कंपटीशन बाजार में आ गया। लोग जलने लगे मुझसे, मेरी सफलता से जलने लगे। तब मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस को और बड़ा करना है। ये बिजनेस मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे और लोगों को जोड़ना है, मुझे और लोगों को एम्पावर करना है। और इसके बाद मैंने एक बहुत कड़ी रिसर्च की और ढूंढा कि कौन सी डिग्री अवेलेबल है और कौन सा काम बाकी है। मैं और माइक्रो लेवल पे और नीश लेवल पे गया। सिर्फ इंजीनियर से काम चलने वाला नहीं था। मैंने केमिकल इंजीनियर पेंट वाला पैदा किया। मैंने वो डोमेन बुक किया ताकि वहां पर भी जो वर्चस्व हो वो मेरा हो। मैं सिर्फ कबाड़ी तक रुकना नहीं चाहता था। मैकेनिकल इंजीनियर बूट वाला, सोचिए, मेरा एक दोस्त है पीएचडी फेरी वाला, उसको भी मैंने अपने साथ इस बिजनेस में शामिल किया। आज वो लोकल ट्रेन्स में रेवड़ियां, कंपट, बिस्किट और वो प्लास्टिक की गन आती है ना 30 रुपए की, वो सब बेच रहा है। धीरे धीरे उसने शुरुआत की। आज वो लोकल ट्रेन में है, कल वो एक्सप्रेस ट्रेन में जाएगा, परसों वो सुपरफास्ट में जाएगा, राजधानी में जाएगा और उसके बाद एक दिन वो हवाई जहाज में भी चलेगा। ये है मेरा विजन। और यहां पर बैठी हुई लड़कियों को मैं खास तौर पे बोल देना चाहता हूं, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी और ज्यादा है, क्योंकि आपको एक सिंपैथी कार्ड भी खेलने का मौका मिलेगा। हम और आप बराबर हैं, लेकिन आपको एडवांटेज है। ये आपको आज और अभी मान लेना होगा। इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में कि एक मैकेनिकल इंजीनियर बूट वाली, कभी आपने देखा है कोई लड़की बैठकर बूट पॉलिश कर रही हो? आप वो कीजिए। आप यूएसपी ढूंढिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हैं। हर कोई अंबानी अडानी नहीं बन सकता, लेकिन जो भी कीजिए उसमें आप नंबर 1 हो जाइए। देखिए, जिंदगी में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपको हमेशा यह बताया जाता है, लेकिन यह बात भी तब तक वाजिब है जब तक वो काम छोटा है। अगर वो काम बड़ा हो गया तो आप ये लाइन नहीं कह सकते। इस लाइन के भरोसे आप बिजनेस नहीं बेच सकते। पकोड़े बनाना छोटा काम है या नहीं, पहले आप वो बताइए। लैट्रिन साफ करना छोटा काम है या नहीं, पहले आप वो बताइए। रिक्शा खींचना छोटा काम है या नहीं, पहले आप वो बताइए। जब तक आप इस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि ये काम छोटा है, तब तक आप उस पे बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते।
तो आपको हर जगह जाकर सबसे पहले उस काम को छोटा बताना है। ऐसा दिखाना है कि आज से पहले तो किसी ने वो काम किया ही नहीं, आज से पहले तो किसी ने चाय बेची नहीं, आज से पहले तो किसी ने पकोड़े बनाए नहीं। छोटा दिखाइए पहले काम को, ताकि हर स्पीच, हर मोटिवेशनल सेशन में आप जाकर काम को छोटा दिखाइए, उस काम को करने वाले लोगों को छोटा दिखाइए, फिर अपना महल खड़ा कीजिए। तब जाकर के आप एक मल्टी मिलियनेयर बनते हैं। जैसे मैंने कबाड़ का बिजनेस सोचा, मैंने कूड़े बिनने का बिजनेस सोचा, मैं कूड़े से प्यार करने लगा। सुबह शाम दिन रात सिर्फ मेरी आंखों में कूड़ा कूड़ा कबाड़। पागल हो चुका था मैं अपने बिजनेस में। मैं जहां भी जाता मेरी नजरों को सिर्फ और सिर्फ कबाड़ दिखाई देता था। अभी भी मैं देख पा रहा हूं, ये भाई साहब, ये भाई साहब और ये भाई साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सियां कबाड़ के लायक हो गई, लेकिन फिर भी ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा, जरूर लेकर जाऊंगा। यहां आया हूं तो मेरी नजरें सिर्फ कबाड़ ढूंढती है। मैं चलती गाड़ी में से वो पुर्जे खोल लेता हूं जो कबाड़ जैसे दिखते हैं। सबसे ज्यादा अपने प्रोफेशन से प्यार कीजिए, उसको जिए, सुबह शाम रात उसके जैसा गेटअप कीजिए। कुछ भी हासिल कर सकते हैं आप, लेकिन आपको क्या बनाना है? कहानी बनानी है। धंधा इंपॉर्टेंट नहीं है, धंधे से तो पैसे नहीं बनते। तभी तो फिर मोटिवेशन बातें कर रहा हूं। ब्लॉगिंग का भी चैनल बना लिया, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, पैसा आ रहा है यूट्यूब से, बहुत पैसा आ रहा है। तो आपको आज ये सीख कर जाना है कि जिंदगी में आपका कोई साथ देने वाला नहीं। वो माँ बाप जिन्होंने आपको 20-25 साल पाला, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपको अपना स्टार्टअप करने से मना कर दे? बताइए। जिंदगी में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, नेवर। और ये बात सीखी है, मैंने भी अपने गुरु से सीखी है। जब भी आप कोई इस तरह का बड़ा कदम उठाते हैं तो सबसे पहले अपने घर वालों से झूठ बोलिए, उनसे छुपाइए, उनको मत पता लगने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें मीडिया से पता लग जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उसका इस्तेमाल कीजिए। सोचिए, मैं आज 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए लेके कोई फ्रेंचाइजी रखता तो क्या मीडिया वालों की भीड़ लगती मेरे यहां? कभी नहीं। इसका इस्तेमाल कीजिए। आप एक पानीपुरी का ठेला लगाइए। एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट किया हमने, डॉक्टर पानीपुरी वाला। इतने माइक्रो इन्फ्लुएंसर हैं, इतने छोटे बड़े न्यूज चैनल वाले हैं जिनको आज न्यूज नहीं मिलती, वो वहां पहुंच जाते हैं। आप याद रखिए कि जब तक आप कुछ ऐसा अतरंगी नहीं करेंगे, ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, ये न्यूज के लिए भूखे एंकर्स आपके पास नहीं आएंगे। चाहे आप कितने बड़े बड़े शोरूम स्टैब्लिश कर दीजिए, आपकी बातें नहीं होंगी, कोई आपको जगह देने वाला नहीं है। तो अगर आपको एक बड़ा मल्टी मिलियनेयर बनना है तो आपको शुरुआत करनी होगी। आज ही जागना होगा, अभी जागना होगा, ताकि आप भी मेरी तरह एक ट्रैश टॉक्स का हिस्सा बन सकें और आकर अपनी फालतू की बातें लोगों को बताकर उन्हें मोटिवेट कर सकें। मुझे सिर्फ इतनी ही देर के पैसे मिले थे, क्योंकि अब मैं फ्री में मोटिवेशंस नहीं देता हूं। और याद रखना कि जब आप बाहर निकलें तो इसमें से कोई भी काम की बात आप बाहर लेकर ना जाएं, किसी को ये सब ना बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो आपको बड़े बड़े टाटाज, अंबानीस, ये टिप्स, ये ट्रिक्स, ये सक्सेस के मंत्र नहीं बता पाएंगे। वो सब मैंने आपको इस मंच पर, ट्रैश टॉक्स के मंच पर, आपको सब खोल कर रख दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप मेरी टीम में जुड़िए। मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं। मैंने लगभग हर डिग्री का रजिस्ट्रेशन हर प्रोफेशन के साथ करवा रखा है। बस मुझे लोग चाहिए, वो भूखे लोग जिनके अंदर भूख हो, छोटे से छोटे काम को बड़ा दिखाकर, बड़ा बताकर उसको ऊंचाइयों तक ले जाएं।